पराक्रम दिवस 2025 आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंडमान और निकोबार में नई खोज। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI के वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की खोज की है, जिनमें से 13 प्रजातियां भारत में पहली बार दर्ज की गई हैं। सिंधु जल संधि विवाद। विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञों ने कहा कि वह सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल विद्युत परियोजना के डिजाइन पर विवाद को सुलझाने में सक्षम है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU में 27-30 जनवरी को पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें ओलंपिक की मेजबानी के लिए वित्त पोषण और नवाचारी आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की जाएगी। जलगांव ट्रेन दुर्घटना। महाराष्ट्र के जलगांव में हुई ट्रेन दुर्घटना में रेलवे ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गरियाबंद मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और माओवादियों के शव बरामद किए हैं, जिससे मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। भारत अमेरिका संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए ट्रंप प्रशासन के साथ भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। रिटायर सैनिक द्वारा पत्नी की हत्या। दिल्ली में एक सेवानिवृत्त सैनिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम में हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों के बिना लोगों को हिरासत में रखने का फटकार लगाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री TMC में शामिल होना। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिससे वैश्विक नीति में नए बदलाव की उम्मीद है। अफगानिस्तान में चीनी नागरिक की हत्या। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी गई है, जो एक खनन कंपनी के लिए कार्य करता था। तालिबान अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। कैंसर वैक्सीन की मंजूरी। अमेरिका की FDA ने 2025 में कैंसर की एक वैक्सीन को मंजूरी देने की योजना बनाई है, जो मरीजों की व्यक्तिगत शारीरिक जरूरतों के हिसाब से तैयार की जाएगी। सुनीता विलियम्स की वापसी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, जो जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे, मार्च 2025 में SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेस कैप्सूल के माध्यम से धरती पर लौटेंगे। भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन। इसरो जनवरी 2025 में अपने 100वें मिशन के तहत GSLV रॉकेट के जरिए NVS-2 मिशन लॉन्च करेगा, जिससे भारत का नेविगेशन सिस्टम नव मजबूत होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शिक्षा दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए विशेष समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं को उजागर करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, ताकि युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गणतंत्र दिवस की तैयारियां। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया।